गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th में लेसन नंबर 6 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से संबंधित आपके लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 7 और लेसन नंबर 8 जो कक्षा 10th बोर्ड में आपके पूछे जाते हैं 11 नंबर के प्रश्न, 11 नंबर के प्रश्न। कक्षा 9 में अपन ने त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में पढ़ा। कक्षा 10 में अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों के कोणों के साथ में संबंध। सबसे पहले अपन देखते हैं कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इन कोणों के बारे में संबंध पढ़ेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सबको समझने के लिए अपन 1 से 4 तक डिग्री लिख सकते हैं। 0 से 4 तक 0, 1, 2, 3, 4। इन सबको बड़ी संख्या से डिवाइड कर दें। 4, 4, 4, 4, 4। 4 से डिवाइड कर दिया। 0, 1 से 4, 1 से 2, 3 से 4 और 1। इन सब का अंडर रूट कर दें अपन। 0 का रूट 0, 1/2, 1 से 2, 1 बटा अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 बटे 2 और 1। सबसे पहले अपन साइन का मान सीखेंगे। साइन का मान सीखने के लिए अपने पास पहला मान हो गया आपके पास 0, 1 से 2, 1 बटा अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 बटे 2 और 1। इन्हीं मानों को अपन बदल कर लिख दें तो कोस के मान होंगे आपके पास 1, अंडर रूट 3 बटे 2, 1 बटा अंडर रूट 2, 1 बटा 2 और 0। 10 का मान कक्षा 9 में अपन ने पढ़ा था कि 10 इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन साइन अपॉन कोस। तो 0 को 1 से डिवाइड करें तो 0, 1 बटे अंडर रूट 3, 1 अंडर रूट 3 और किसी भी संख्या में अंत में अगर मान दिया गया हो, हर में अगर आपके पास शून्य हो तो उसका मान होता है अनंत या अपरिभाषित। अनंत को अपन लिखेंगे अनंत। इनको दोबारा से बदलकर कोस का मान होगा अनंत, अंडर रूट 3, 1 बटे अंडर रूट 3 और 0। सेक के बारे में अपन ने पढ़ा था कि सेक कोस का उल्टा होता है। तो कोस के दिए गए मानों को आप उल्टा कर दीजिए, विपरीत मान होते हैं। तो कोस 0 का मान होगा 1, 2 बटे अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, 2 और अनंत। इन सब मानों को बदल कर लिखते हैं अपन अनंत, अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 2 बटे अंडर रूट 3 और 1। ये स्थान में आपको याद करनी होगी। इस स्थान के बाद में अपन देखते हैं इस स्थान से संबंधित क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 3। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपन। तो सबसे पहले इसका हल लिखेंगे अपन। हल
सबसे पहले tan 60 का मान अपन आसानी से देखेंगे। तो tan 60 का मान होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, अपन राइट करेंगे tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री कोण का मान रखने पर कोणों का मान रखा। सबसे पहले आपको सारणी देखनी होगी। सारणी में से अपन देखेगा tan 60 का मान होता है √3, आपको स्क्वायर दिया गया है √3 स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर 30 है आपका पास। cos 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर होला स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 3 गुणा 3/4, 3 प्लस 3 या 9, 9/4 अपन लघुत्तम लेंगे, इसका लक्षण लिया 4, 3 तो 12 प्लस 9 इक्वल 21/4, या 4 का भाग 21 में दे तो 5 से 1/4, अतः हल 5 से 1/4 होगा उत्तर। इसी प्रकार से अपन इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको देखना होगा सारणी से मानों का निरूपण। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। हल सबसे पहले अपन sin 60 का मान रखेंगे। sin 60 का मान है आपका √3/2 गुणा √3/2 प्लस sin 30 का मान होता है आपका 1/2 गुणा 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया तो 3/4 प्लस 1/4 लघुत्तम है, इसका लघुत्तम 4, 3 प्लस 1 4/4 या 1 उत्तर। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। हल cos 45 का मान रखा अपन ने 1/√2 बटे sec 30 का मान है आपका 2/√3 प्लस cosec 30 का मान है आपका 2, या 1/√2 बटे, सबसे पहले आपके पास 2/1, नीचे वाले हर के अंदर आपके पास 2 भिन्न, दोनों बिंदुओं का अपन योग करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे अपन लेटर पे 2/√3
अंडर रूट 3 का आ गया लघुत्तम प्लस 2√3 या 1/√2 बटे 2 आपने कॉमन ले लिया 1 प्लस √3 बटे √3 या 1/√2 गुणा √3 बटे 2 1 प्लस √3 गुणा किया √3 बटे 2 √2 प्लस √6 इसका परिमेयकरण करेंगे अपन परिमेयकरण करने पर √3 बटे 2 √6 प्लस √2 मल्टीप्लाई √6 माइनस √2 गुणा √6 माइनस √2 या √3 को √6 से मल्टीप्लाई किया अपने √18 माइनस √6 तो a प्लस b को a माइनस b से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर 6 माइनस 2 या √18 को अपन लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 बटे 2 गुणा 4 या 3√2 माइनस √6 बटे 8 उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका लिख कीजिए tan स्क्वायर 3 माइनस 4/3 sin स्क्वायर 60 माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 प्लस 4/3 sin स्क्वायर 90 इक्वल 1/8/3। सबसे पहले इसका हल करते हैं अपन इसमें वहां पर बाएं पक्ष को दाएं पक्ष को दिए गए सबसे पहले अपन इसकी देखते हैं बायां पक्ष में अपन मान रखें 33 का प्रमाण होता है 1/√3 1/√3 का होल स्क्वायर
माइनस 4 से 3 साइन 7 का मान होता है √3 से 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का 2 कोसेक 45 का मान होता है आपका √2 का स्क्वायर प्लस 4 से 3 और साइन 90 का मान होता है 1 का स्क्वायर 3 1 का √3 को 1 का √3 से गुणा करते हैं अपन तो 1 से 3 माइनस 4 से 3 गुणा 3 से 4 माइनस 1 का 2 गुणा 2 प्लस 4 से 3 3 से 3 आप कर सकता है, यहाँ भी 3 से 3 कर सकता है, 4 से 4 कर सकता है और यहाँ भी 2 से 2 कर सकता है। आपके पास मान आया 1 माइनस 1 प्लस 4 से 3 1 और 1 प्लस का एक माइनस कैंसिल करके आपके पास बचे 4 से 3 माइनस 1 लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आया अपने पास 3 4 एकम 4 माइनस 3 या 1/3 दायां पक्ष आपका 1 से 3 है तो अपन लिख सकते हैं बायां पक्ष इक्वल बराबर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है यदि tan 3x इक्वल sin 45 cos 45 पर sin 3 हल tan 3x इक्वल sin 45 का मान अपन निकालने को देखा 1/√2 गुणा 1/√2 cos 45 तो sin 45 का मान सामान्य होता है प्लस 1/2 tan 3x इक्वल 1/2 प्लस 1/2 tan 3x इक्वल लगभग का 2 1 प्लस 1 या 2 से 2 या 1 tan 3x इक्वल 1। अब आपको देखिए कि tan के साथ में आप देखेंगे कि एक मान tan कौन सी डिग्री का होता है तो आप जानते हैं tan के साथ में देखिए अपने tan 3x इक्वल tan 45 tan से tan कट गया आपका 3x इक्वल आ गया आपके पास 45 डिग्री तो x की वैल्यू होगी आपके पास 45/3 3 से काटा आपने 15 x की वैल्यू है आपकी x इक्वल 15 डिग्री उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका अगला यदि sin a plus b बराबर 1 cos a minus b बराबर
अंडर रूट 3/2। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। साइन हल साइन ए प्लस बी इक्वल की वैल्यू दी गई आपको 1। तो साइन के स्थान में अपन देखें तो साइन ए प्लस बी, साइन के स्थान में देखें तो एक मान होता है साइन 90 का। तो इसके स्थान पर कितना लिख सकते हैं, साइन 90। साइन और साइन कट गया तो आपके पास a प्लस बी इक्वल 90, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से आपने देखा cos a माइनस बी, cos a माइनस बी इक्वल अंडर रूट 3/2। तो cos के स्थान में अपन मान देखें अंडर रूट 3/2 मान होता है आपका cos 30 का। तो अपन लिख सकते हैं cos 30, cos से cos कट गया आपका। तो a माइनस बी इक्वल 30, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को अपन हल करेंगे युगपत समीकरण से। a माइनस बी इक्वल 30, समीकरण नंबर 2। मान समान है और चिन्ह विपरीत है। एक में 2 का योग करने पर दो सवाल समीकरण में पढ़े पढ़ा है। 0 को कट गए आपके। 2a बराबर 120, a इक्वल 120/2। a की वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री। इसी प्रकार a का मान आ गया तो a का मान है आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखा तो 1 के स्थान पर रखेंगे पर 60 प्लस बी इक्वल 90। तो b इक्वल 90 माइनस 60। तो b का मान आया आपका 30 डिग्री। तो आपके पास a की वैल्यू है 60 डिग्री और b की वैल्यू है आपकी 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए साइन 30 मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए साइन 30 tan 45 tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cos 45। मान रखने पर मान जानते हैं साइन 30 का मान होता है आपका 1/2 प्लस 1 माइनस कोसेक 60 का मान होता है आपका 2/√3 बटे 2/√3 प्लस 1 का 2 प्लस 1। या परिमित संख्याओं का जोड़ अपन एक जगह कर लेते हैं, परिमित संख्याओं को जोड़ देते हैं। 1 का 2 प्लस 1 माइनस 2/√3 1 का 2 प्लस 1
प्लस 2/√3 या 3/2 माइनस 2/√3 3/2 प्लस 2/√3। ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लिया आपने, लघुत्तम लिया आपने 2√3 3 माइनस 2×4 इसका भी लघुत्तम लिया, नीचे वाले घर का भी आपने, तो 2√3 प्लस 4। संख्याओं को बदला, एक गिन से नीचे अगर दूसरी गिन आ जाती है तो नीचे वाली गिन को ऊपर उल्टी कर देते हैं, तो आपके पास हो गया मान 3√3 - 4 बटे 2√3 गुणा 2√3, नीचे वाली गिन को उल्टी कर रहे हैं अपन, 3√3 प्लस 4। 2√3 से 2√3 आपके पास कट गया और आपके पास भिन्न आ गई 3√3 - 4 बटे 3√3 प्लस 4। इसका प्रमेयकरण अपन करते हैं, तो प्रमेयकरण करते समय हर में धनात्मक चिन्ह होता है तो ऋणात्मक चिन्ह से गुणा किया जाता है, ऋणात्मक चिन्ह होता है तो धनात्मक चिन्ह से गुणा किया जाता है, विपरीत चिन्ह से दूसरे गुणा किया जाता है। तो अपने पास हर में है धनात्मक चिन्ह, तो अपन ने गुणा किया 3√3 - 4 या समान संख्या को समान संख्या से जब भी गुणा किया जाता है तो आप भली भांति जानते हैं a प्लस b को a प्लस b से गुणा करते हैं तो a प्लस b की पावर 2 और a माइनस b को a माइनस b से गुणा करें तो आपके पास होगा a माइनस b की पावर 2। तो आपके पास 3√3 - 4 3√3 - 4 को अपन लिख सकते हैं 3√3 - 4 का स्क्वायर बटे विपरीत चिन्ह को विपरीत चिन्ह से गुणा किया जाता है, a प्लस b को a माइनस b से गुणा करते हैं। तो अपन ने कक्षा 8 से लगातार अपन पढ़ रहे हैं गुणनखंड की प्रश्नावली में बीजगणित में कि a प्लस b गुणा a माइनस b इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपके पास होगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। a माइनस b का ध्यान से जरा चाहता हूं क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल आपने पढ़ा है कक्षा 8 और 9 में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 स्क्वायर बटे 3√3 मल्टीप्लाई 3√3 3 का 9 और 3 का 27 27 माइनस 16 या 27 दूतिया 6 तो 24√3 प्लस 16 बटे 27 में से 16 गए 11 या 27 और 16 का योग होता है 43 माइनस 24√3 बटे 11 उत्तर। आज के लेसन में बस इतना ही, आगे कल के लेसन में अपन क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग सोच लीजिए। धन्यवाद।